मजलिस फ़हीम रूमी व इकबाल और पंजाब आर्ट्स कौंसिल फैसलाबाद आज FMU के ऑडिटोरियम में जनाब डॉक्टर खुर्रम अल्ताफ़ साहब की किताब जाने शुरीदा की तकरीब पज़ीराई करने जा रहा है, जिसकी सदारत रईस अदारा मोहतरम डॉक्टर प्रोफेसर ज़फ़र अली चौधरी वाइस चांसलर फरमाएँगे। इनके साथ मेहमान ख़ुसूसी मुल्क के मरूफ शायर जनाब डॉक्टर रियाज मजीद साहब, मोहतरम इफ्तिखार फैसल साहब, डॉक्टर मोहसिन मगियाना साहब, प्रोफेसर डॉक्टर शबीर अहमद कादरी साहब, इसी तरह प्रोफेसर डॉक्टर माजिद मुश्ताक साहब और दीगर अहले कलम शरीक हैं। जी, हमारे साथ मौजूद हैं जी एडिशनल MS अलाइड हॉस्पिटल डॉक्टर अफजाल अहमद चीमा साहब। डॉक्टर साहब, इस वक्त इंसानी जहन या इंसानी मुआशरा इतना बंजर हो चुका है कि किसी भी शख्स का साहिब किताब होना ऐसे ही है जैसे साहिब औलाद होना। तो खुर्रम साहब के साथ आपकी पुरानी रफाकत रही है और चूँकि पहले भी इनकी एक किताब मार्केट में आ चुकी है, ये दूसरी किताब है, तो इस हवाले से आप क्या इनपुट देना चाहेंगे? जी बिल्कुल जी, खुर्रम साहब के साथ मैंने तकरीबन 2 साल काम किया है और पहली किताब भी उन्होंने मुझे अभी तक याद है कि उन्होंने मुझे गिफ्ट की थी और मैंने वो पढ़ी भी है। पढ़ने के काबिल इसमें कोई शक नहीं था कि वो बहुत ज़बरदस्त लिखी गई थी और जिस तरह उन्होंने अपनी मसरूफियत में कि अलाइड भी चला रहे हैं, इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन, उसमें से टाइम निकाल के उन्होंने अपना ये किताब भी अपनी मुकम्मल की, तो इस पे बड़ी हिम्मत की बात है। और हमें यही था कि अब ये इस पे वो स्टॉप करेंगे, लेकिन उन्होंने कि अपना शौक़ को अपना जारी रखा और अब दूसरी किताब भी इनकी माशाल्लाह जाने शुरीदा ये अब मार्केट में आ रही है और आज इसकी इनागुरल सेरेमनी है। गहरी मोहब्बत के, चूँकि मोस्टली यही देखा गया है कि जो सबॉर्डिनेट है ऑफिसर के रिटायर होने के बाद उसको रिस्पॉन्ड नहीं करता, तो डॉक्टर साहब की शख्सियत में कौन सी ऐसी चीज़ है कि आप दोबारा खींचे चले आए हैं? जी, वो डॉक्टर साहब हमारे 4 साल हमारे MS रहे अलाइड हॉस्पिटल के, बहुत ही नफीस इंसान है जी। तो उनकी आज किताब की रोनमाई हो रही है जी, तो हम ड्यूटी ख़त्म करके तो उनकी मोहब्बत में इधर सीधे आ गए हैं। क्या बात है। और शायरी से भी दिलचस्पी है? जी, बहुत दिलचस्पी है। उनकी शायरी जो है दिल को छू लेती है। क्या बात है। इंसान को अपना माजी याद आ जाता है। वो इफ्तिखार फैसल हों, डॉक्टर वहीद अहमद हों, जावेद अनवर हों या इनके दीगर अहबाब, तो उन्होंने मौज़ूआती तनव्वुर के हवाले से दुनिया को नए आफाक से आशना किया। जाने शुरीदा जब मेरे हाथ में आई तो मेरे लिए खुशकुन तासुर ये भी था कि जिस इदारे को हम नज़्म की तख्लीक के हवाले से जानते हैं, वहाँ गज़ल की एक तवाना आवाज़ भी मौजूद। कम नहीं हैं जहाँ तादाद में लोग ऐसे भी चाहते हैं जो चमन से ना खदाएं जाएं। वतन अजीज़ की दाखिली सूरत हाल से दिलचस्पी और मोहब्बत का ये पहलू ही डॉक्टर खुर्रम अल्ताफ़ की शायरी का ज़ीरो-बम है, जो कि इन्हें एक अरसा से शेर कहने पर मजबूर करता चला रहा है। डॉक्टर साहब वक्त की जलगार के मुकाबले जिस हौसला मंदी से सफ आ रहा है, जाने शुरीदा की शायरी इन्हीं एहसासात व कैफियत का तकरीब का जो इख्तिताम है, मैं ये समझता हूँ कि एक ऐसा अमल है जिसकी तहसीन हर सतह पे होनी चाहिए। ये किताब से ज़्यादा शायर अदीब की पजीराई होती है और उसकी हौसला अफजाई होती है। आप यूँ समझ लें कि विसाल का जमाल भी है और हिजर का मलाल भी है। ये दोनों जायके बराबर इसमें हमें पढ़ने को मिलते हैं, जो खुर्रम अल्ताफ़ साहिब का एक विज़न है और उनका एक तासुर है इस समाज के हवाले से। असल में जो शायर अदीब हैं वो अपना ख़ाम मवाद गिरदोपेश से हासिल करते हैं और जो कुछ देखते हैं उसे मिनोअन पेश नहीं करते। खुर्रम अल्ताफ़ अगर किसी तारुफ के मोहताज नहीं है तो ये एहतियात उन्हें शेर व अदब के मैदान में भी कभी दरपेश नहीं रही। PMC लायलपुर की शेरी व अदबी रवायात के अमीन के तौर पर भी उन्हें अहले शहर की बहुत सी मोहब्बतें और एहतराम हासिल रहा। खुर्रम अल्ताफ़ बज़ाते ही इतने आला, इतने आला औसाफ के मालिक हैं कि सारा दिन लोगों की दुआएं लेते हैं। वो एक नगमा था, तेरी मेरी मेरी तेरी, ये कहानी है मुश्किल, 2 लफ्ज़ों में ये बयान हुआ है। तो वक्त काफ़ी हो जाएगा
दोस्तों ने जाना भी होगा। मैं खुर्रम को मुबारकबाद देता हूं कि वो साहिब औलाद होने के बाद आज साहिब किताब भी हो गए। और सबसे ज़्यादा शुक्रिया तो वीसी साहब का है, जिन्होंने ये हमें मौका फराहम किया कि हम अपने दोस्त की पजीराई, उनकी किताब की पजीराई यहाँ पे कर सकें। ये अदब दोस्ती ये किसी पीसी के हिस्से में आती है, और ये जो आप अशार देख रहे हैं ये सब इन्हीं की अदब नवाजी है। 1974 में जब हमने यहाँ पे शायरी शुरू की थी तब फैसलाबाद में बड़े कमाल की शेरी लिखी जा रही थी। एक तरफ अलीम हाशमी साहब थे, उनका शेर सुनिए। यूं दबाए जा रहा हूँ ख्वाहिश जैसे एक कहदे जवानी दौर है, मैं तो सोया था सितारे होकर, ये रिदाए आसमानी दौर है। और एक तरफ रियाज मजीद साहब थे जो कहते थे, मेरा दुख ये है मैं अपने साथियों जैसा नहीं, मैं बहादुर हूँ मगर भारे हुए। आई फील वेरी हम्बल कि मैं इस तरह के लर्न स्कॉलर्स के सामने बात कर रहा हूँ, लेकिन आई थिंक इट्स अ प्रिविलेज एंड ऑनर टू कम बैक टू माई स्कूल वेयर आई स्टार्टेड माई कैरियर। मेडिसिन जो है वो इट्स एन आर्ट। जो मॉडर्न थीरीज हैं वो कहते हैं कि मेडिसिन इज़ नॉट अ साइंस, इट्स आर्ट। तो खुर्रम एक्चुअली हैज़ प्रूव दैट इट इज़ एन आर्ट। के नज़र में जब ना सितारा तो क्या करें, चमके नज़र में जब ना सितारा तो क्या करें, बेहाल हो जो हाल हमारा तो क्या करें, बेहाल हो जो हाल हमारा तो क्या करें, पुरसाने हाल कौन हो फिर अपने हाल का, जब हो मसीहा दर्द का मारा तो क्या करें। ये डॉक्टर साहब का करब जो है वो अपनी वाइफ के हवाले से सामने आया है। तो मैं चाहूँगा कि आपकी भरपूर क्लैपिंग में जनाब डॉक्टर खुर्रम अल्ताफ साहब। वजह दिखे थे जब इन्हें कोविड हो गया था और हम सारे फैमिली वाले बच गए। ये पहले हमें बचा रही थी लेकिन उस दौरान इन्हें कोविड हो गया। खैर वो तो इनके शेर के जवाब में कहा। डॉक्टर खुर्रम अल्ताफ साहिब, साबका MS एलाइट हॉस्पिटल, डॉक्टर मोहसिन मकियाना साहिब, डॉक्टर सुहेल रसूल साहिब, शहजाद साहिब, डॉक्टर इफ्तिखार फैसल साहिब, दीगर मेहमान निगरामी, अस्सलाम वालेकुम। खुर्रम साहब का ये मजमुआ अशार या जो किताब उन्होंने लिखी है शायरी की, ये मुझ तक पहुंची कोई 2 महीने पहले, और जब मैंने इसका नाम देखा तो जाने शोरीदा, मैंने सोचा कि शोरीदा क्या है, शायद बहुत से लोगों को पता ना हो, लेकिन थोड़ा सा मुझे शगफ है फारसी से, तो मैंने इसका मस्दर ढूंढा। शोरीदा शोरीदन से निकला है, और शोरीदन का मतलब है शोर मचाना। जी, हमारे साथ बेगम डॉक्टर खुर्रम अल्ताफ मौजूद हैं। इनसे पूछेंगे कि शायर बुनियादी तौर पे रोमांटिक होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, तो लगता है कि ये तमाम खसाइस डॉक्टर साहब में मौजूद हैं क्योंकि आपका वक्त उनके साथ बहुत ज़्यादा गुजरा है। हाँ बिल्कुल, वो ज़रा नहीं महसूस होता कि वो बहुत केयरिंग भी हैं और एहसास वाले हैं। तो कभी हमारे आपस में घर में लड़ाई भी कभी नहीं हुई, बड़ा अच्छा पुरसुकून माहौल है, और महसूस ही नहीं होता कि ये कोई और शायरी के अलावा तो खैर बहुत से इनके काम हैं, लेकिन ये कि शायर जो होता है वो वाकई नरम दिली होता है। अच्छा। और ये लगता भी है यहाँ। अच्छा, आपको लगता है कि आपके बच्चों ने या आपने इनकी नरम दिली से कोई नाजायज फायदा उठाया? नहीं, सारे ही उठा रहे हैं सब भी उठाते हैं, इर्द गिर्द के स्टाफ से लेके घर वाले, इवन सर्वेंट मेड वगैरह सारे फायदा उठाते हैं कि सामने तो कुछ कहना नहीं। अच्छा, कभी मकसद आपने भी इस ज़ौक़ का इजहार किया कि मुझे सुनाएं क्या लिखा है? नहीं, ये नहीं, क्योंकि मेरी थोड़ा उर्दू वीक ही है। अच्छा। तो खुद से सुना दे तो मैं सुन लेती हूँ, लेकिन इतना नहीं कहा कि मुझे बार बार सुनाए या ऐसा काम जी, मैंने तो उनसे यही सीखा है और यही देखा है कि मल्टीटास्कर हैं और मल्टी टैलेंटेड है। उनके लिए काम नहीं है, वो चुटकी बजाते ही मतलब हो जाते हैं उनसे, या उनके अंदर ये इन बर्थ ही है, इन बिल्ट है ये।
یہ جو میں نے ان کی خصوصیات دیکھی ہے نا، ان میں یہ کام دفتری کام میں وہ میرے مسئلے بھی سن لیتے تھے، کیونکہ میں ان کے ساتھ ہی شروع سے کام کیا ہے، جی جی کالج لائف میں بھی اور پھر اس کے بعد ہاسپٹل میں بھی وہ ہاں سیم ہاسپٹل میں بھی ان کے ساتھ کام کرتا ہوں، تو انہوں نے میری بات بیچ میں سن لینی ہے اور سارے کام سائن سب کچھ بیچ میں سب کچھ ساتھ ساتھ ہی چل رہا ہوتا ہے۔ اچھا، شاعری کی میں ان کی کس صنف سے آپ متاثر ہیں؟ جو رومانٹسزم پہ لکھتے ہیں، حالات حاضرہ پہ لکھتے ہیں؟ نہیں جی، میں تو رومانٹسزم پہ متاثر ہوں۔ اور بڑے آنر کی بات ہے کہ وی سی صاحب نے اس ساری سیٹنگ کو خود چیئر کیا۔ رگے جہاں کے دکھ سے واقف ہوتے ہوتے آپ جذبات اور احساسات سے بھی واقف ہو گئے، تو کیسا لگتا ہے ایک ڈاکٹر ہونا، ایڈمنسٹریٹر ہونا اور پھر ریکگنائز شاعر ہونا؟ اس میں بس یہی عرض ہے کہ بنیادی طور پہ میرے اندر ایک فیلنگ کہہ لیں ایسی تھی جو کہ ایک شاعر ہونے کے لیے بنیادی محسوسات کا ہونا یا وہ فیلنگز جو میری تھی وہ اندر میں تھی، اس کو صرف الفاظوں کا روپ جو ڈالنا تھا وہ تھوڑا مشکل مرحلہ تھا، لیکن جب کچھ الفاظ پہ عبور آیا تو میں نے یہ سمجھا کہ میں اپنی ان فیلنگز کو لفظوں میں ڈال کے دیکھتا ہوں۔ تو یہ تجربہ پہلے میری چشم نم کتاب کی صورت سامنے آیا جو مقبول ہوا، اس سے میری حوصلہ افزائی ہوئی۔ دوسرا مجموعہ میرا اس سے 3 سال بعد اب جان شریدہ کے نام سے آیا۔ اسی دوران جیسے آپ نے بتایا کہ وہ کچھ وبائی مسئلے بھی چلتے رہے اور کووڈ کا آیا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس نے بھی میرے لیے ایک مہمیز کا کام کیا، کیونکہ جب مشکل وقت آتا ہے تو میرا خیال ہے کہ بہتر تخلیق ہوتی ہے۔ جیسے جنگ میں اور مشکل حالات میں اور وباؤں میں لوگ لکھتے ہیں اور ان لوگوں کے دکھ درد بڑھتے ہیں تو فسانے بھی نئے بنتے ہیں اور بیان بھی نیا بنتا ہے۔ تو اسے میں نے 3 سال میں یہ شعری مجموعہ مکمل کیا، جس میں میرے کووڈ کے دور کی نظمیں بھی شامل ہیں، پنجابی کا بھی کچھ حصہ ہے، لیکن میرا زیادہ جو موضوع ہے وہ غزل ہی ہے۔ میں غزل میں زیادہ لکھا، چشم نم تو پورا ہی مجموعہ غزلوں کا ہے، تو اس میں بھی میری زیادہ تر غزلیں ہیں۔ اچھا، اس میں ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے لوگ یہاں پہ آئے جو کہ موسٹلی ریٹائرڈ لوگ تھے یا جو پیرامیڈکس کے لوگ تھے جن کی چھٹی ہو گئی تھی، ڈیوٹی ٹائم ختم ہو گیا تھا، کیونکہ آپ نے محبت کو اتنی زیادہ مقدار میں تقسیم کیا کہ وہ ساری محبت اب واپس آ رہی ہے، تو آپ شاعری کی صورت میں ہمیں جو تیسری محبت دینے والے ہیں وہ اس کو کب تک ہم ایکسپیکٹ کریں؟ انشاءاللہ جی، میری تو کوشش ہے کہ ادب اور محبت کا یہ جو ملاپ ہے اس کو آگے بڑھایا جائے، کیونکہ اب جو زمانہ آ گیا ہے اس میں بک ریڈنگ بہت کم ہو گئی ہے، اور لوگ جو ہے جیسے میں مختصراً آپ کہوں گا، ابھی بھی میں نے اپنے تقریر میں بھی مینشن کیا کہ یہ اب ٹک ٹاک کا زمانہ آ گیا ہے۔ اس میں لوگ ایک تو لمبی اور زیادہ بات سننی پسند نہیں کرتے، لوگ مختصر اور اس میں ہی جو بات کہہ دی جائے وہی پسند کرتے ہیں، تو شاعری بھی اپنے پہلو بدل رہی ہے اور اس نئے انداز میں اپنے آپ کو ڈال رہی ہے۔ تو میں کوشش کروں گا کہ میں اگر اپنی اگلی کتاب کوئی لاؤں تو اس میں نئے شعری تجربے کے ساتھ سامنے آؤں۔ پہلے تو یہ جس طرح سے آپ شعر کو الیبریٹ کرتے ہیں نا، یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے، وہ بات شاعر کے ذہن میں بھی نہیں ہے جو آپ الیبریٹ کرتے ہیں، تو شاعر ہونے کا دعویٰ بھی آپ نے کیا ہے، تو ذرا یہ بتائیے گا کہ یہ جو وٹی پن ہے، بینگ اے میڈیکل پروفیشنل، اتنا ٹائم مل جاتا ہے کہ بندہ سوچ لے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ جب اپنے ارد گرد جو ہو رہا ہوتا ہے اس کو آپ محسوس کرتے ہیں اور اس پہ غور کرتے ہیں تو خود بخود دل سے کوئی بات نکلتی ہے، اور اگر آپ بیگانوں کی طرح گزر جائیں تو پھر ایسی باتیں نہیں ہوتی۔ علامہ نے کہا تھا کہ گلزار ہست و بود نہ بیگانہ وار دیکھ، یہ دنیا جو ہے اس کو بیگانوں کی طرح دیکھ، گلزار ہست و بود نہ بیگانہ وار دیکھ، ہے دیکھنے کی چیز اسے بار بار دیکھ، اور کھولی ہے ذوق دید نے آنکھیں تیری اگر، ہر رہ گزر پہ نقش کفے پائے یار دیکھ۔ جب آپ اس طرح دیکھتے ہیں تو خود بخود کچھ نکلتا ہے، آپ بول لیتے ہیں، لکھ لیتے ہیں، یہی شاعری ہے اور یہی طریقہ اظہار ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے دعویٰ بھی کیا ہے کہ آپ خود بھی شاعر ہیں، تو شاعروں کی محفل ہے، تک بندی کا میڈیکل پروفیشنل تو نس بندی پہ یقین رکھتے ہیں، لیکن آپ تک بندی پہ یقین رکھتے ہیں، تو کچھ اپنی طرف سے عطا کریں جو لکھا آپ نے۔ لوگ بہت باتیں کرتے ہیں، لوگ بہت باتیں کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ کہتے رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ کہتے رہتے ہیں، کیا بتلائیں ان لوگوں کو، کیا بتلائیں ان لوگوں کو، ہم کیوں آخر چپ رہتے ہیں، دل جن کے جلتے رہتے ہیں ان کو سب شاعر کہتے ہیں۔ سر، تھینک یو ویری مچ۔